सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं है, बल्कि वो दर्द है जो आंसू बनकर जनता की आंखों से बह रहे हैं। पहले 1 से 2 लोग ही कमाते थे, मगर पूरे कुंबे की किफ़ालत होती थी। अब पूरा कुंबा कमा रहा है और 1 या 2 अफराद की किफ़ालत करना भी मुश्किल है। पेट्रोल तो किसी माहिर क्रिकेट खिलाड़ी की तरह कब का सेंचुरी पार कर चुका है। लोगों ने रसोई गैस को अपनी गरीबी की रुसवाई का सामान समझकर किनारे रख दिया है और दोबारा चूल्हे से अपना नाता जोड़ लिया है। खाने का तेल, दाल, सब्जी की आसमान छूती कीमतें एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही हैं। अच्छे खाने प्लेट से गुम होकर अब सिर्फ ख्वाबों की जीनत बन गए हैं। क्या अमीर क्या गरीब, हर कोई मुस्तकबिल की फ़िक्र लिए कभी हैरत तो कभी परेशानी की मूरत बना हुआ है। इस पर सितम तो ये है कि बरसरे इक़्तिदार हमारे रहनुमाओं के तामीर और तरक्की के दावे और सब चंगासी जैसे खोखले बयान गोया देशवासियों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के नुमाइंदे जो 2014 से पहले अपोजिशन में थे, उस वक्त उनके क्या बयानात थे, वो आज हम आपको सुनाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। इसके लिए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का बहाना लेती थी, और सरकार ने ये भी बहाना लिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, इसलिए महंगाई पेट्रोल की बढ़ा रहे। लेकिन अब सरकार रुपये और डॉलर के में जो अंतर आया है, इसका बहाना ले रही। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को ठीक रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है, और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है, और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। महंगाई बढ़े, और वो भी इस हालात से बढ़े
और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान। ये सिर्फ उनके जरिए दिए गए बयान नहीं है, बल्कि वो आईना है जिसे वक्त ने उनको दिखाया है। हमारा मकसद सरकार की निंदा या मुखालफत करना नहीं है। हमारा मकसद वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में आंसुओं के मचलते सैलाब को दिखाना है। महंगाई, बेरोज़गारी, ख़राब हेल्थ सिस्टम और दीगर मुद्दों को भूलकर सिर्फ मजहबी तफर्रुका फैलाना इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को तबाह करने के बराबर है। वक्त रहते अगर सरकार ने अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया तो आने वाले वक्त में उसे आवाम के हाथों खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। रंग महलों के दरीचे खोलिए आलम पनाह, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। शहजादी वो सत्ता है जो आज तुम्हारे हाथों में है, और जादूगर वो जनता जो अपने उंगली के जादू से तुम्हें सत्ता के गलियारों तक पहुंचाती है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।